प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? गौतम अडानी बीते काफी समय से चर्चाओं में थे। चर्चाओं में रहने की वजह यही थी कि उनके शेयर लगातार गिरते चले जा रहे थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद अडानी साम्राज्य हिल गया। लेकिन देखने को मिलता है कि सरकार ने धीरे धीरे जो है वो तमाम जो भी अडानी को लेकर कहा जा रहा था उन मामलों को कहीं ना कहीं शांत करवाया। उसके बाद देखने को मिला कि अडानी की जो पहले हालत थी, उनके शेयर जो लगातार गिरते चले जा रहे थे, अब वो बहुत बड़े हद तक ठीक है। यानी कि गौतम अडानी अभी भी मार्केट में बने हुए हैं। उनकी लगातार जो कंपनियां हैं, लगातार जो उनके मैं अगर बात करूं, जो भी उनका अभी तक कारोबार है, चाहे वो ग्रीनरी हो, चाहे वो सीमेंट का फैक्ट्री हो, तमाम जो प्लांट है अभी फिलहाल सुचारू रूप से चले। लेकिन विपक्ष ये सवाल पूछ रहा था कि अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है क्या? और अडानी की कंपनियों में अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा लगा हुआ है तो सरकारी बैंकों का पैसा आखिरकार कैसे एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपा जाता है? कैसे सरकारी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जो सरकारी सेक्टर है, कैसे एक प्राइवेट जो है कंपनी को दिया जाता है? क्योंकि अभी तक आप देखेंगे निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और देश में बड़े स्तर पर प्राइवेटाइजेशन हुआ है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि निजीकरण जैसा काम जो सरकार की तरफ से किया गया, चाहे रेलवे की बात कर लें, चाहे बैंकों की बात कर लें, LIC का जिक्र कर लें, बंदरगाहों का जिक्र कर लें, तमाम चीज़ें, एयरपोर्ट का जिक्र कर लें, 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को दिए गए। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो निजीकरण किया गया ये क्या ज़रूरी था? और सरकार जब सारा देश निजीकरण कर देगी यानी प्राइवेट हाथों में सौंप देगी तो क्या ऐसे में महंगाई नहीं बढ़ेगी? देश में लगातार अगर हम बात करें, अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए, महंगाई अगर धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी, प्राइवेटाइजेशन जब हो जाएगा तो आम जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से मैनेज कर पाएंगे? गरीब लोग कैसे जो है इतनी महंगाई, अभी हम देख रहे हैं टमाटर के आप रेट देख लीजिए, टमाटर के जो दाम है वो 100 रुपये आगे चल रहे हैं, कहीं 150 रुपये है, कहीं अगर बात करें 125 है, कहीं 145 चल रहा है, कहीं जो है 110 चल रहा है। तो इस तरीके के हालात अभी हम देख रहे हैं। तो ये महंगाई का ही तो एक स्तर है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे देखिए, हालांकि टमाटर का मैं जिक्र करूं तो फसलें कुछ खराब हुई हैं बारिश की वजह से, जिसका असर देखने को मिला, उस वजह से टमाटर के जो दाम है इस तरीके से देखने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्या केवल अडानी ग्रुप को ही सारा कुछ, या अडानी को ही क्यों सारा कुछ दिया गया? क्या इसलिए गौतम अडानी को सब कुछ दिया गया क्योंकि गुजरात के वक्त के अगर मैं बात करूं तो गुजरात के जब CM थे मोदी जी, उस वक्त हम देखते थे कि अडानी जी जो है वो मोदी जी के लिए खूब पैसा या तमाम तरीके से उनका अरेंजमेंट किया करते थे चुनाव के टाइम पे, रैलियों के टाइम पे। उसके बाद हम देखते हैं 2014 के बाद तस्वीर बदलती है। जो गौतम अडानी एक वक्त में 500 पायदान पर थे, आज वो तीसरे पायदान पर है। इसी पर संजय सिंह ने सवाल पूछा है कि अडानी की कंपनियों में क्या पैसा जो है वो सरकार का लगा, तो क्या इस पूरे मामले की जाँच होती भी नजर आएगी? और हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर संसद में काफ़ी हंगामा होता रहा, सड़क से संसद तक विपक्ष सवाल पूछता रहा, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है उसके बाद विपक्ष जो है सीधे तौर पर कुछ अडानी को लेकर बात नहीं करता। हालांकि शेयर मार्केट की अगर बात करें तो ऊपर नीचे शेयर मार्केट होता रहता है। अडानी के जो शेयर हैं बहुत हद तक अब एक मिनिमम स्तर पर आ गए हैं, जो बहुत निचले स्तर पर चल रहे थे। लेकिन संजय सिंह क्या कुछ कह रहे, देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया,
वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला, क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा, देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सी पोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना है, क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उनका पैसा है। इसीलिए अपनी सरकार की परवाह किए बगैर, सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े हैं। और उनको मालूम है कि अगर जेपीसी की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, कितना भी बचाने की कोई कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फंसेंगे। देश में कोयला की खदानें, लगभग 2800 करोड़ रुपए का कोयला सौगात के रूप में हर साल अडानी को दिया जा रहा है। और 30 साल तक, अगर आज के कोयले के हिसाब से भी दाम मान लिया जाए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला अडानी को दे दिया गया। ये कोयला अडानी को नहीं दिया गया, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ये रिपोर्ट आपने देखी कि अडानी को लेकर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। हालांकि देखा जा रहा है कि गौतम अडानी ने फिलहाल कोई बात नहीं की थी, ना विपक्ष के सवाल का जवाब दिया था, ना मीडिया के सवाल का जवाब। दरअसल ये देखा जा रहा है कि गौतम अडानी की देखिए एक अच्छी बात क्या निकली कि अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो जाता है। जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, वो बच्चे बहुत सारे यतीम हो जाते हैं, यानी कि उनके सर से उनके माँ बाप का जो साया है वो उठ जाता है। उसके बाद जो गौतम अडानी है वो आगे आते हैं, उनकी एक फाउंडेशन है, वो ये काम करती है कि जो बच्चे अनाथ हो गए उनका सारा खर्चा उनकी एनजीओ उठाएगी, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, यानी कि उनकी परवरिश करने का काम। तो ये एक बहुत अच्छा बात है। देखिए एक वक्त में जहां अडानी को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही थी, दूसरी तरफ अडानी की तरफ से एक बड़ा ये कदम उठाया गया। हालांकि अब देखना ये जरूर होगा कि चुनावों से पहले भी क्या, यानी कि 2024 के चुनाव से पहले भी क्या अडानी का मुद्दा चर्चा में रहता है या फिर नहीं रहता, और क्या अडानी का मुद्दा अगर चर्चा में रहेगा तो सरकार के लिए मुश्किलें होंगी। हालांकि क्लीन चिट कोर्ट की तरफ से उन्हें मिल गई है, जिसके बाद हम विपक्ष को भी देख रहे हैं कि विपक्ष अब अडानी को लेकर सवाल नहीं पूछता। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।